हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। तो ठंड के मौसम में पढ़ाई लिखाई हो रही है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे को आलस आता होगा, लेकिन जो बच्चे कंबल में बैठ के पढ़ेंगे इस ठंड के मौसम में सफलता उसी को मिलेगी, है कि नहीं। तो इस कारण से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि सफल होना है, सक्सेस होना है, नौकरी पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, चलिए। तो हम लोग कल बात किए थे अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर पे एक वीडियो में कि x प्लस 1/x बराबर के गिवन हो, दिया हुआ हो, तो आगे जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाए, जैसे x² प्लस 1/x², तो उसका मान कैसे निकालेंगे। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करने वाले हैं कि अगर x माइनस 1/x गिवन है, मतलब x माइनस 1/x दिया हुआ है और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक है। हम आपको बोले थे कि आप उस फॉर्मूला को रट जाइएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो चलो देर नहीं करते हुए आज स्टार्ट करते हैं फिर कि यदि उसी का सेकंड पार्ट समझो कि x माइनस 1/x बराबर k गिवन है। x माइनस 1/x का मान कुछ भी k दिया हुआ है। जो बच्चे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो उसको जाके प्रिम्स एकेडमी के ऊपर पर जाके जरूर देख लो। प्रिम्स एकेडमी, PRIMS, प्रिम्स एकेडमी के ऊपर जाके उसको जरूर देखिए। तो यहाँ पे x माइनस 1/x बराबर k दिया हुआ है। तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा कि x प्लस 1/x बराबर होता है k का स्क्वायर प्लस 4, k का स्क्वायर प्लस 4। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो सपोज करो आपको हम क्वेश्चन बताएंगे कि x माइनस 1/x बराबर 3 दिया हुआ है, तो अभी पूछेगा कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो अब क्या कीजिएगा, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, √13 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो इस तरह से अगर कभी भी आपसे पूछा जाए x माइनस 1/x देके और x प्लस 1/x पूछा जाए तो k का स्क्वायर प्लस 4 कर देना। चलिए आगे बात करते हैं। हम थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको दिखाई अच्छे से पड़े। सेकेंड पॉइंट में अगर आपसे पूछा जाए x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, तो याद रखना क्या हो जाएगा इसका, k² प्लस 2, k² प्लस 2। जल्दी फटाफट लिखते चले साथ में, पेन पेपर लीजिएगा और लिखते चले जाइएगा। अच्छा, उसके बाद पूछेगा x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। तो k³ प्लस 3k, k³ प्लस 3k, k³ प्लस 3k। उसके बाद आगे पूछेगा x पे पावर 4 प्लस 1/x⁴ का मान क्या होगा। तो आप लिख लीजिएगा k² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, k² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। आगे पूछेगा x पे पावर 5 माइनस 1/x⁵ का मान क्या होगा। तो आप लिख लीजिएगा k पे पावर 5 प्लस 5k³ प्लस 5k। ठीक है यहाँ तक, k पावर 5 प्लस 5k³ प्लस 5k। चलो लास्ट एक लिख लो और कि x पे पावर 6 प्लस 1/x⁶ का मान क्या होगा। दिखाई पड़ रहा है ना भाई, यार देख लें एक बार, आपको नीचे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। चलिए यहाँ तो दिखाई पड़ रहा है। आइए, तो इसका मान लिखिएगा k पे पावर 6 प्लस, देखो इसी का खाली स्क्वायर करना है, प्लस क्या हो जाएगा जरा बताओ, 6k पे पावर 4 प्लस 9k का स्क्वायर, और इसको करोगे तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन जो है उतना हम पिछला वीडियो में हम बताए थे कैसे ये चीज़ प्राप्त होता है, अगर आपको x प्लस 1/x का वैल्यू पता है तो उसी तरह से यहाँ पे भी आप उसी चीज़ को कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है
इस फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लीजिए। इस पे बेस्ड अभी हम सवाल पे आएंगे। तो आपको कैसे क्या से उतना खास मतलब नहीं है, लेकिन आपको जैसे देखो ध्यान सुनो, जैसे मान लो कि 5 का पावर है, तो 5 का पावर में थोड़ा दिक्कत होता है। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर से 4 है, तब तो स्क्वायर का स्क्वायर कर दोगे तो 4 मिल जाएगा। 6 है तो क्यूब का स्क्वायर करो तो 6 मिल जाएगा। लेकिन 5 है तो 5 के लिए एक्चुअली हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि x पे पावर 5 माइनस 1 बाय एक्स पे पावर 5 को अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखिएगा? आपको एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और एक्स्ट्रा में आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, जब इसको तुम इंटू करोगे तो यहाँ पे एक्स पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना? प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स एक्स्ट्रा कर देना। देखो इससे आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो एक्स क्यू माइनस 1 बाय एक्स क्यू का वैल्यू कितना है? के क्यू प्लस 3k, के क्यू प्लस 3k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है? के स्क्वायर प्लस 2, और लास्ट में के कर दो। देखो आपके पास आ जाएगा। तो के पावर हो गया 5 प्लस यहाँ पे हो गया 3k का क्यूब प्लस 2k का क्यूब प्लस 6k। यहाँ पे मतलब माइनस करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे माइनस कर देना है इसको। यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, ठीक? क्योंकि यहाँ पे देखो हमको लगता है एक्स्ट्रा बच रहा है। x का पावर 5 माइनस 1 बाय एक्स, हाँ तो प्लस करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे माइनस कर दो, तो माइनस माइनस प्लस हो कट जाएगा। तो आपके पास आ गया यहाँ पर से कितना? माइनस के। तो माइनस के कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया? प्लस 6k और माइनस के। तो आपके पास आ गया k पे पावर 5 प्लस 5k क्यूब और प्लस 5k। तो इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन है। थोड़ा देखना कि किसको इंटू करने पर एक्स्ट्रा में क्या बच रहा है, प्लस बच रहा है कि माइनस वाला टर्म बच रहा है। इसे मान लो इसको अगर इंटू करते तो हमारे पास क्या क्या आता? इसको हमको इंटू करते तो इसके पास आता है एक्स पे पावर 5 माइनस, देखो यहाँ पर से माइनस 1 बाय एक्स, यहाँ पे क्या आता? प्लस एक्स, है ना, और माइनस 1 बाय एक्स पावर 5। तो हमको एक्स पावर 5 माइनस 1 बाय एक्स पावर 5 तो चाहिए था, लेकिन साथ में क्या बच गया? x माइनस 1 बाय एक्स एक्स्ट्रा बच गया। तो इसको माइनस कर देंगे x माइनस 1 बाय एक्स, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, वही हमको माइनस करना था, ठीक है? तो इस तरह से कभी कभी पावर जब 5 दिया हुआ हो, 7 दिया हुआ हो, तो उसको थोड़ा सा आपको चेक करना होता है। 5 तक का आप याद कर लीजिए, आपको एक्सप्लेनेशन से उतना कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप सीधा डायरेक्टली याद कर लीजिए। हाँ 7 सब दिया रहेगा तो उस तरह क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, कुछ एक्सप्लेन करके भी अच्छे से, ठीक? आ जाओ। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन पूछता है जनरली 5 और 6 तक का ही पूछा जाता है। तो फटाफट आते हैं हम इसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन पहले उठाते हैं। जैसे सपोज करो क्वेश्चन दे रखा है आपके पास कि यदि x माइनस 1 बाय एक्स बराबर 3 है तो x प्लस 1 बाय एक्स का मान क्या होगा? तो अभी आपको क्या बताए थे कि अगर कभी ऐसा सवाल दिया रहे तो क्या करोगे? यहाँ पे अगर x माइनस 1 बाय एक्स का मान अगर 3 दिया हुआ है, मतलब k का मान क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो x प्लस 1 बाय एक्स का मान क्या हो जाएगा? तो जस्ट हम एग्जाम्पल समझाए भी थे, k का स्क्वायर और प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? √13। आ जाओ, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में भी आ जाओ फटाफट। फिर से दे रखा है कि यदि x माइनस 1 बाय एक्स बराबर 4 हो तो x प्लस 1 बाय एक्स का मान बताओ क्या होगा? आप लोग फटाफट अपने से जल्दी से बना के इसको बताइए कितना आएगा आंसर इसका। क्या बताए थे? x माइनस 1 बाय एक्स का मान दिया हुआ है और x प्लस 1 बाय एक्स खोजे, तो जो मान दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दो और प्लस 4 लगा देना, उसका रूट कर दो। तो 16 प्लस 4 20, 20 का रूट कितना हो गया? 2√5, 2√5 नहीं, 4 गुना 5, 2√5 हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट जल्दी जल्दी से। तो इस तरह का बेसिक सब क्वेश्चन के लिए अगर ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रहेगा तो आप फटाफट आंसर निकाल दीजिएगा उसका। ये सब शॉर्ट ट्रिक
समझो डायरेक्टली फॉर्मूला है आपके लिए, है ना। शॉर्ट ट्रिक क्या बोलोगे इसको, बोलो सीधा फॉर्मूला है आपके लिए, और इस फॉर्मूला को फटाफट यूज कीजिए और फटाफट आप सवाल को बनाइए। क्वेश्चन क्या आ रहा है, इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 5 देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x²। मतलब क्या दे रखा है, यदि x माइनस 1/x का मान 5 दे रखा है तो x² प्लस 1/x² का मान बताओ। तो देखो x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होता है, k² प्लस 2। मतलब k का मान यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, तो सीधा क्या कर दो आंसर में से 5 का स्क्वायर प्लस 2, 25 प्लस 2 कितना हो गया 27, खत्म आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कितना आसानी से बन जा रहा है। यदि x माइनस 1/x का मान 3 दिया हुआ है तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब का मान क्या होगा। x का क्यूब माइनस 1/x के क्यूब का मान क्या होगा। तो वो क्या बताए थे कि x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है k, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होता है, k क्यूब प्लस 3k, k क्यूब प्लस 3k। तो आंसर क्या हो जाएगा, k का क्यूब मतलब 3 का क्यूब अब प्लस 3 इंटू 3, तो 27 प्लस 9 कितना हो गया भाई 36। खत्म करो कहानी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और करा लेते हैं, थोड़ा सा घुमा के कुछ क्वेश्चन दिया हुआ हो तो चलो मिटा दें इसको। थोड़ा सा बड़ा वाला इस तो समझ में आ गया होगा किस तरह से बनाते हैं। अच्छा, कभी कभी मन में डाउट आता होगा कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पे आप माइनस से क्यों दिए, अगर यहाँ पे प्लस पूछता तो क्या करते। तो अगर प्लस पूछेगा सपोज करो तो पहले क्या करना कि x, देखो आपको बताए थे हम पिछला वीडियो, इसलिए बोलते हैं पिछला वीडियो को आप लोग जाके देखिए। x प्लस 1/x का वैल्यू अगर कुछ भी दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो x का क्यूब अब प्लस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस 3a। तो पहला काम क्या करना, अगर आपको ये गिवन है, सपोज कीजिए आपके पास दे रखा है कि x माइनस 1/x बराबर, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, x माइनस 1/x बराबर मान लो सपोज करो 2 दे दिया। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि x का क्यूब अब प्लस 1/x का क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो हम कैसे बनाएंगे सवाल को, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब तभी निकल पाएगा जब आप x प्लस 1/x निकालिएगा, क्योंकि x माइनस 1/x में तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको प्लस चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, x प्लस 1/x निकालना होगा। तो पहले x प्लस 1/x निकाल लो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, k का क्यूब सॉरी k का स्क्वायर और प्लस कितना 4, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 कितना हो गया 4 4 8, तो 8 का रूट कितना हो जाएगा 2√2। अब x प्लस 1/x निकल गया, तो अब ये चीज़ आपको पता चल गया है ना। अब इसमें मान पुट कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर क्या हो गया 2√2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2√2, कितना जाएगा बताओ, 2 का क्यूब हो गया 8 गुना 2√2 है ना, √2 का क्यूब 2√2 और माइनस 6√2, तो कितना हो गया 16√2 माइनस 10 कितना हो गया 6, मतलब 10√2 हो गया आंसर। समझ में आ रहा है बात। तो इस तरह का सवाल अगर इंपॉर्टेंट सवाल में से आपको पूछ सकते हैं, आप लगा दो इफ करके पूछ सकते हैं आप सवाल। तो दिमाग में रखिएगा, अगर भारी सवाल पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे एक बार आ जाते हैं। ये एक्चुअली सीजीएल टीयर 2 सब में पूछता है इस तरह का सवाल। आइए फटाफट 23 ये 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह सवाल बनता है। चलो एक सवाल लेते हैं। अब सवाल दिया हुआ है कि x माइनस, यदि x माइनस 1/x बराबर 2 हो तो x पे पावर 5 माइनस 1/x पे पावर 5 का मान क्या होगा। तो चलिए आइए फटाफट बात करते हैं। तो x माइनस 1/x दिया हुआ है, तो x पे पावर 5 माइनस 1/x पे पावर 5 का वैल्यू क्या होता है, k का पावर 5 प्लस 5k क्यूब, बोलते चलो मेरे साथ में, अब प्लस 5k, तब याद हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पे पावर 5 प्लस 5 इंटू 2 का क्यूब अब प्लस 5 इंटू 2, बताओ कितना आंसर आएगा इसका 32
प्लस कितना हो गया 8 में 40, अब प्लस 10, तो 72 10 82 हो गया। खत्म करो आंसर को। चलिए एक क्वेश्चन हम लिखा रहे हैं, आप उसको फटाक से बना के बताइए जल्दी से, क्विक। उसको मिटा दें। आप लोग से मेरा विनम्र निवेदन है कि जब भी आप वीडियो देखिए तो सिर्फ मनोरंजन के लिए मत देखिए, सीखने के लिए देखिए। इसके लिए आपको पेन पेपर लेके बैठना चाहिए और उसके बाद आपको सवाल साथ में सॉल्व भी करना चाहिए, तभी आप समझ पाइएगा कि सवाल कैसे बनता है। लिखो सवाल ले रखा है, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 1 हो तो x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 का मान क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन वाचक चिन्ह रहता है, ठीक है। का मान क्या होगा, यदि मतलब इफ आपको गिवन है कि x माइनस 1/x पावर 1 देन फाइंड x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6। चलो हम ऑप्शन में दे देते हैं। ऑप्शन है 18, 16, 1 और 20। जल्दी से बनाकर दिखाओ इसका आंसर, जल्दी बताइए। ये ऑप्शन है दिया हुआ आपके पास, आंसर बताइए जल्दी से। देखो यहाँ पे दिया हुआ आपके पास कि x माइनस 1/x इक्वल टू k मतलब 1, तो x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 का वैल्यू क्या होगा। तो k पे पावर 6 मतलब क्या हो गया 1 पे पावर 6 प्लस 6 इंटू 1 पे पावर 4 प्लस 9 इंटू 1 का स्क्वायर अब प्लस 2। आपको पता ही है कि 1 का स्क्वायर 1 पे पावर 4 सब क्या देता है 1 ही देता है। तो यहाँ पे फटाफट कर लो इसको, 1 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 2, तो 9 के 10, 10 8 18 हो गया आंसर। मार दो 18 आंसर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह सवाल बनता है। चलो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन से। जैसे कि एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में कैसे पूछता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिए आप, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है इससे। एक मिनट, इसी तरह का सवाल जो है एग्जाम में पूछा हुआ रहता है, तो आपको दिखा ही देते हैं एक्चुअल में कि किस तरह का सवाल रहता है। चलो एक क्वेश्चन है, मिटाएं इसको जल्दी से। सवाल दे रखा है कि इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 11 देन 11 दिया हुआ है, देन हैंड राइटिंग का थोड़ा इशू हो जाता है मेरे साथ। देन फाइंड वैल्यू x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब। ये था CHSL का क्वेश्चन है, ये सॉरी CGL का क्वेश्चन है ये 2020 का। ये SSC CGL का क्वेश्चन है, ये CGL 2020 का क्वेश्चन है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन भी दे देते हैं आपके पास कि 1298 और क्या है 1364 और दे रखा है 1474 और है 1188। जल्दी से बनाइए, बहुत सारा बच्चा तो बना भी लिए होंगे, जिनसे नहीं बन रहा है वहाँ देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब ट्राई करो। मुझवाइन सवाल बनेगा। x माइनस 1/x का वैल्यू दे रखा है, तो x क्यूब माइनस 1/x का वैल्यू पूछ रहा है, k क्यूब प्लस 3k। आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 11 का क्यूब प्लस 3 इंटू 11 कर दो। 11 का कितना होता है 1331 और प्लस 33 जोड़ दो तो 4 6 3 1 1364 हो गया आंसर। तो मेरे ख्याल से इस सब सवाल में आपको कोई अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। एक सवाल और देखने की कोशिश करते हैं। एक सवाल और देखें कहाँ पे हमको मिल जाए इस तरह का क्वेश्चंस तो मज़ा आ जाए। इस तरह का सवाल कहीं पे मिल जाए और तो आपको हम दिखा दें। चलिए मिल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी फटाफट आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है इफ
x माइनस 1/x बराबर 7.5 देन फाइंड वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, मतलब x माइनस एक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है CHSL का 2022 का क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि x माइनस 1/x का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 7.5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू बताइए। ऑप्शन हम लिख देते हैं आपके लिए, जल्दी से बनाइएगा। 54.25, 58.25, 60.25, ये 58 लिखा हुआ है, फिर है 60.25 और है 56.25। जल्दी से बनाओ। तो x माइनस 1/x जब भी दिया हुआ हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, k स्क्वायर प्लस 2, मतलब क्या हो गया 7.5 का स्क्वायर और प्लस 2। तो 7.5 का स्क्वायर कैसे करते हैं भाई, 5 का स्क्वायर 25, 7 में से 1 जोड़ दो तो 7 8 56, तो 56.25 अब प्लस 2 कर दो, कितना हो जाएगा 58.25। हो गया आंसर 58.25। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे किस तरह सवाल बनाया जाता है इस तरह का सवाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब इस दोनों को मिक्स करके x प्लस 1/x और x माइनस 1/x दोनों पे बेस्ड करके क्वेश्चंस को और कैसे पूछा जाता है, इसे मान देखो ध्यान से, यहाँ हमेशा x माइनस 1/x नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे कुछ अंक भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक ना। तो इस तरह सवाल कैसे पूछता है, थोड़ा इसको मॉडिफाई करके कैसे पूछा जाता है, तो इस तरह का हम जो है एक कंबाइंड वीडियो बना देंगे 5 7 8 10 क्वेश्चन उस पर लेके, जो कि प्रैक्टिस टाइप का हो जाएगा आपके लिए। और अच्छा क्वेश्चन उसमें से Tier 2 लेवल का क्वेश्चन कैसे पूछता है या NTPC में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उस तरह क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।